सुन सरोवर हंस मन मोती चुंग आया। सुन सरोवर हंस मन मोती चुंग आया। अगर दीप सतलोक में ले अजर झराया। अगर दीप सतलोक में ले अजर झराया। हंस हिराम्बर हेत है हैरान निशानी। हंस हिराम्बर हेत है हैरान निशानी। सुख सागर मुक्ता भय मिल बारह बानी। सुख सागर मुक्ता भय मिल बारह बानी। पिंड अंड ब्रह्मांड से वह न्यारा नादु। पिंड अंड ब्रह्मांड से वह न्यारा नादु। सुन समझिया बिगड़े गए बाद विवादु। सुन समझिया बिगड़े गए बाद विवादु। सतगुरु सार जुगाइए। सतगुरु सार जुगाइया घर कुंजी ताला। सतगुरु सार जुगाइया घर कुंजी ताला। रंग महल में रोशनी घट भया उजाला। रंग महल में रोशनी घट भया उजाला। दीपक जोड़ा नूर का ले अस्थिर बाती। दीपक जोड़ा नूर का ले अस्थिर बाती। बहुरी न भव जल आवहीं निरगुण के नाती। बहुरी न भाव जल आवहीं निरगुण के नाती। नाम सहर बेगम पुरा जहाँ लागी ताली। नाम सहर बेगम पुरा जहाँ लागी ताली। सब घट मन मौजूद है नाही कोई खाली। सब घट मन मौजूद है नाही कोई खाली। अजब दीवाना देश है जहाँ हिल मिल रहिए। अजब दीवाना देश है जहाँ हिल मिल रहिए। कहता दास गरीब है मुक्ता पद लइए। कहता दास गरीब है मुक्ता पद लइए। सुन सरोवर हंस मन मोती चुग आया। सुन सरोवर हंस मन मोती चुग आया। अच्छी बात कहा है इन्होंने। हंस सरोवर सुन्न सरोवर हंस मन मोती चुगाया। यह मन के दो स्वरूप है, एक अपवित्र मन, एक पवित्र मन। जब मन
कि संसारिक विषयों के अधीन होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के अधीन रहता है, इस जो है मायावी प्रलोभने के चक्र में फंसा रहता है, तो यह पवित्र होता है, उसे काग की उपाधि दी गई है। लेकिन यही मन जब साधना सत्संग ध्यान सुमिरन करके गुरु कृपा प्राप्त कर पवित्र हो जाता है, अर्थात जब कोई इच्छा शेष नहीं रहती, कोई तिसड़ा कोई भावना शेष नहीं रह जाती और शरीर रहते निशरीर हो जाता है, देह रहते विदेह हो जाता है, तब वो हंस बन जाता है। तो जब हंस बन जाएगा तो मानसरोवर पहुँच जाएगा, है ना, शून्य मानसरोवर में पहुँच जाएगा, अर्थात अपने निज स्वरूप का बोध कर लेगा। क्योंकि जब तक हम देह और मन हैं, तब तक अपना निज स्वरूप का अनुभव हमें नहीं हो सकता, तब तक हम आत्मा नहीं बन सकते। जीवात्मा तो हैं ही, आत्मा नहीं हो सकते, आत्मा का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन साधना सत्संग के माध्यम से जब हम इन विकारों से रहित हो जाते हैं, कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती, तब हम शून्य हो जाते, विचार रहित हो जाते, कोई इच्छा शेष नहीं, कोई वासना शेष नहीं रहती, तब शून्य हो जाते। यदि इच्छा को दबा तो देते हैं, लेकिन वासना यदि बनी रहे तब वो शून्यता नहीं है, अर्थात मजबूरन उस इच्छा की हम पूर्ति नहीं कर पाते, लेकिन उसे पूर्ति करने की विचार बना रहता है, यही तो वासना है। तो यही वासना भी जब मिट जाती है तब हम शून्य हो पाते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तब वह मन, वही मन पवित्र बन जाता है। ठीक है, तो पवित्र बन जाएगा तो फिर वही शून्य हो जाएगा, तो अब वही मोती चुमेगा, वह आत्मा, वह दिव्य प्रकाश, वह आनंद की मोती वो चुमेगा, दिव्य प्रकाश की मोती चुमेगा। इसलिए करें कि मोती चुमाया। ऐसा हो जाने पर मोती चुम कर जब आ जाता है तो क्या होता है, अगर दीप सतलोक में ले अजर झराया, इतनी नहीं, अब अगर दीप में वहाँ अगर की सुगंध उस सतलोक पहुँच गया, अब आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करती है, आत्मा में व्यवस्थित हो गया, तो धीरे धीरे अगर दीप भी चला गया, अर्थात सतलोक चला गया। सतलोक चला गया तो आनंद ही उस परमानंद की अनुभूति हो गई। अगर दीप सतलोक में ले अजर जराया, जो अजर कभी न झरने वाला है, अर्थात वह अमृत रस का पान किया, जहाँ निर्झर कर वह नित्य प्रति झरते ही रहता है, हर पल पल में वो झरते ही रहता है, दिव्य प्रकाश व्याप्त है, एक रस। हंस हिसंबर हेत है हैरान निशानी, आगे हंस हिरंबर हेत है, अब वहाँ पर हंसजन निवास करते रहते हैं, उस अमृत रस का पान करते हैं, वहाँ की लील करते रहते हैं, आनंद में मगन रहते हैं हंसजन। सुख सागर मुक्ताभ है मिल 12 बानी, इतनी नहीं, यानी ये जो है 12 बानी की बात का है ना, 12 की साहित्य तो ये सभी वहाँ सब मिल करके और सुख सागर मुक्ताभ है, मानी ये जो मुक्त होकर उस सुख सागर को प्राप्त हो जाते हैं, वह परम आनंद, वह सुख सागर में ही रहते हैं और मुक्ता बन के, मुक्ता अर्थात अब जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन रहते काल को मिटा दो, ताकि फिर जो जीवन प्राप्त होगा वह कभी मिटने वाला नहीं होगा। ऐसी चीज़ें होती, आगे करें पिंड अंड ब्रह्मांड से वह न्यारा ना दो, कि वह पिंड, पिंड ये गर्दन से नीचे, आँख के नीचे का भाग पिंड बोला जाता है, और आँख के ऊपर और सहस्रार तक का भाग अंड बोला जाता है, और अंड के बाद ऊपर त्रिकुटी तक का स्थान ब्रह्मांड बोला जाता है। तो ये तीनों से परे है, चूँकि त्रिकुटी के परे शून्य है, शून्य कहाँ है, त्रिकुटी के परे है, इस त्रिकुटी में कपाल में ही वह मह जन तप और सतलोक है निवास करते हैं, यानी यही लोक है यहाँ पर। इसके बाद जो है वही हमारा देश है, त्रिकुटी के परे जो है हमारा देश है। सागर दीप, हाँ, अंड पिंड ब्रह्मांड से वह न्यारा, वह तो इन सबसे न्यारा है,
ये पिंड अंड ब्रह्मांड से भी वो न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश वो लोक हैं। इसके बाद काल का मंडल है, त्रिपुटी कहते हैं। तो अब इसके बाद तो सुने, जो सुई नखा का मार्ग है वहाँ से जाने के लिए, अब इसके बाद सुन, तो वहाँ कोई जो है सुई नखा से कौन जाएगा? हाथी जाएगा, निकलना पड़ेगा। हाथी को क्या बनना पड़ेगा? सूक्ष्म बनना पड़ेगा ना, तब निकल पाएगा, है ना। यही बात, तो सूक्ष्म रूप से जा सकते हैं। तो वही हुआ, शून्य हो जाएंगे, विदेह हो जाएंगे, तब जा सकते हैं, उसमें हो सकते हैं। आत्मा तो कहीं भी जा सकती, ये चीज़ें। सतगुरु सार जुगाइया घर कुंजी ताला। सदगुरु ने ऐसा मूल तत्व सुन्न समझिया बेगरे गए वाद विवाद। तो कह रहे शून्य समझिया बेगरे, जितना जल्दी यदि हम शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं तो सभी वाद विवाद मिट जाएंगे। अज्ञानता के कारण सब वाद विवाद है। हम सत्य को नहीं जानते, इसलिए उस पर बहुत सारे तर्क वितर्क वाद विवाद चलते रहते हैं, है ना। और जब इस तत्व को जान जाएंगे तो सब वाद विवाद मिट गया। अब आपको कोई कितना ही कहेगा, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है, सभी झगड़े समाप्त हो जाते। वो कहा है ना कि हे महात्मन, समाधि स्थिति में ज्ञानी के हृदय में एक ऐसा ब्रह्म प्रकाशमान होता है जो जन्म और मृत्यु से रहित, अद्वय और अतुलनीय होता है, जो उस महाजल प्लावन के सदृश्य है, जिसमें समस्त जगत, समस्त अन्न ब्रह्मांड विलीन हो गया है, और उसके सतह पर तरंग की कौन कहे एक छोटी सी लहर भी नहीं है। पूर्ण निस्तब्धता है, पूर्ण शांति है, सभी लड़ाई झगड़े समाप्त हो गए, अब कुछ नहीं शेष रह गया। ये स्थिति है, यहाँ पर सभी वाद विवाद मिट जाते हैं, धर्म का, कर्म का, सब सत्य सत्य वाद विवाद। तो यहाँ जो पहुँच गया, सब कुछ के लिए कोई वाद विवाद नहीं, वो सब एक रस हो जाता है, ऐसी स्थिति है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सुन समझिया बेगरे गए वाद विवाद, सब वाद विवाद मिट गया, सभी भगवान का झगड़ा मिट जाता है, सभी गुरु का झगड़ा, हमारे गुरु बढ़ो तो तुम्हारे गुरु, ये तो अज्ञानी लोग करते हैं, जबकि गुरु तो एक ही है, परमात्मा ही जाने गुरु है, ऐसी चीज़ें। तो इसीलिए सभी विवाद यहाँ मिल जाते। सदगुरु सार जुगाइया घर कुंजी ताला, घर में ही वो ताला है, कुंजी है, सब घर में ही है, इस कुंजी को बस खोलना है। कुंजी ताला रंग महल में रोशनी, घट भया उजाला। अब कुंजी सदगुरु के पास, ताला लगा हुआ, परमात्मा तो घट के अंदर ही विराजमान है। अब कुंजी तो सदगुरु के पास, अब सदगुरु से कुंजी मिल जाए तो ताला खुल जाएगा, ताला खुल जाएगा तो प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त हो जाए, फिर उजाला ही उजाला हो जाए। बस ताला खुलने की देरी है, लेकिन वो ताला खुलेगा कैसे? बिना ध्यान सत्संग के, बिना गुरु के पास वो ताला खुलने वाला नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि हाँ, सतगुरु सार जुगाइया घर कुंजी ताला, रंग महल में रोशनी घट भया उजाला। हमारे इस रंग महल में, इस शरीर में ही वो विराजमान है, लेकिन आवरण के कारण वही आवरण ही उसका ताला है, आवरण ही वो ताला है। अब वो कुंजी क्या है? ध्यान। क्योंकि मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि। मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। तो मन की ही बीमारी, ये बीमार है, बीमारी में हम चलते हैं, बीमार में चल रहे हैं। अब उसको स्वस्थ करने के लिए क्या है? उसी को पवित्र करने के लिए, यानी काग है तो बीमारी पाल रखा है, और जब वो बीमारी हट जाएगी तो क्या हो जाएगा? मानस हो जाएगा, तो मानसरोवर पहुँच जाएगा। वही बात होता है कि रंग महल में रोशनी भटो, दीपक जोड़ा नूर का ले अस्थिरवादी। अब यहाँ धीरे धीरे बहु न भव जलाव ही निर्गुण के नाथ। अब इस क्षुद्र ज्योति को यहाँ पर शून्यता में विराट ज्योति में मिलाकर एक हो जाती है। यानी कह रहे हैं दीपक जोड़ा नूर का ले अस्थिर बाती, यानी स्थिर बाती लेकर के, अब वो ध्यान की बाती से स्थिर बाती लेकर अब दीपक को जोड़ दिया उस महाप्रकाश, अर्थात जो क्षुद्र ज्योति थी वो विराट ज्योति में जाकर मिल गई। अब ये विराट ज्योति मिल गई तो बहु न भव जलाव ही निर्गुण के नाथ।
अब इस प्रकार अब वह जो है निर्गुण का नाते अब वह कभी भी इस भव सागर में नहीं आएगा। बहुल न भव जलावन, वह मुक्त हो गया, अब उसका जन्म मिट गया, अब कभी भव सागर में नहीं आना। बहुल न भव जलावन, पुनः कभी भी वो भवजल में नहीं आ पाता है निर्गुण के नाते, इसलिए कि अब निर्गुण हो गया। वो तो सगुण अब रह नहीं गया, जब जान गया तो निर्गुण हो गया, निर्गुण निर्गुण में मिल गया। नाम शहर बेगमपुरा जहाँ लागी ताली, कह उसका नाम बेगमपुर है, उस शहर का नाम क्या है? बेगमपुर। बेगम का मतलब होता है जहाँ कोई गम नहीं, बिना गम का। तो उस अमरलोक सचखंड में तो कोई गम नहीं। अब आत्मा में कौन सा विकार है, कौन सा वहाँ सुख दुख है? सुख दुख तो हम जब संसार में शरीर में तो सुख दुख होता है ना? सुख दुख होता है, जो हमें प्रिय लगता है वो सुख है, जो अप्रिय लगता है वही दुख है, बाकी दोनों तो वही चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से कहने का भाव यही है कि नाम शहर बेगमपुरा जहाँ लागी ताली, वहाँ ताली लगी है, बेगमपुर पहुँचना है, ताली लगी है। तो हम अर्थात ये शरीर ये मन ही ताली हैं, इस पर संस्कार ही ताली हैं। सद्गुरु की सहायता से ध्यान के माध्यम से यदि हम इन आवरणों को हटा देते हैं तो बेगमपुर पहुँच जाएंगे, अर्थात आत्मा उपलब्ध हो जाएंगे, अपने निज स्वरूप को उपलब्ध हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि सब घट मन मौजूद है। आगे देखिए फिर वही कह रहे हैं, सब घट मन मौजूद है, ना ही कोई खाली। यहाँ सभी घटों में, मनुष्य में मन मौजूद है, सभी शरीरों में मन मौजूद है, कोई घट ऐसा नहीं कि जिसमें मन न हो। इसलिए कहें कि सब घट मन मौजूद है, ना ही कोई खाली। यहाँ कोई खाली नहीं है, लेकिन अब इसी मन को शुद्ध कर देना है। जैसे वो भजन में कहते हैं ना, मन की तरंग मार दो बस हो गई। मन की तरंग को ही मार दो। मन की तरंग का मरना मतलब शुद्ध हो जाना। ये तरंग है काम की, क्रोध की, लोभ की, मद की, मत्सर की, और ये तरंग यदि मिल जाए फिर मन शुद्ध हो जाएगा। तो पवित्र मन ही निज स्वरूप का साक्षात्कार करता है ना? रैदास ने कहा निर्मल मन जन सो मुई पावा, नानक ने कहा कि निर्मल मन जन सो मुई पावा, अमोह कपट छल छिद्रवा। निर्मल मन का मतलब ये है कि इसकी सभी तरंग मिट जाए, जो काग रूप ले लिया है वो हंस रूप में आ जाएगा। रैदास ने कहा कि मन चंगा तो कठोर में गंगा, मन चंगा मन पवित्र हो जाए तो कठोर में ही गंगा, मन पवित्र हो जाए तो ये शरीर की कठोर में ही वो गंगा महासागर लहरा दिव्य प्रकाश। बहुल न हाँ सब घट न मन मौजूद है, ना ही कोई खाली। अजब दीवाना देश है जहाँ हिल मिल रही है। कहें वह देश तो अजब दीवाना है, और वहाँ हिल मिल करके रहना, यानी सब एक ही हो जाता है, सब नूर 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 ही हो जाता है, प्रकाश ही हो जाता है, सब हिल मिल कर रहता है। कहता दास करीब है मुक्ता पद लही। दरिद्रदास जी का कहना है यह मुक्ता पद, मैंने वह पद जिसमें हम मुक्त हों, उस पद को ले लीजिए। मुक्ता पद लही, ये पद मिलेगा कैसे? ध्यान साधना सत्संग। हम इस मुक्ता पद को प्राप्त कर अपनी निज स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, फिर आनंद ही आनंद। ठीक है बस।